हम आदमी की सत्ता से बड़े किसी सिद्धांत में विश्वास क्यों करें? कोई परम सत्ता, परमात्मा, भगवत्ता इत्यादि है, इसमें यकीन ही क्यों करें? किसी और की खातिर आप नहीं यकीन करेंगे, अपनी खातिर करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप ही आप हैं तो दुख ही दुख है। आप यदि अपने होने से, अपने अस्तित्व से, अपनी सत्ता और अपनी बीइंग से संतुष्ट हों तो कोई फिर ज़रूरत ही नहीं है किसी परमात्मा में, अपने बाहर से, अपने बियॉन्ड की किसी सत्ता में निष्ठा रखने की। किसी गुरु की कोई ज़रूरत नहीं, किसी पथ प्रदर्शक की, किसी ग्रंथ की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि तब आप स्वयं ही परमात्मा हैं, जो अपने में पूरा हो गया, जो अपने में स्थापित और संतुष्ट है। उसका संतुष्ट होना ही बताता है कि उसे परमात्मा के सिद्धांत की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमात्मा अब उसके लिए सिद्धांत रहा ही नहीं। परमात्मा उसके लिए उसके हृदय की जीती जागती हकीकत बन चुका है। मात्र ऐसा व्यक्ति कह सकता है कि मुझे किसी परमात्मा की ज़रूरत नहीं, जो अपने आप में पूरा हो गया हो, जिसे जिंदगी से कोई शिकवा शिकायत न बची हो, जिसकी कोई अतृप्त कामना न हो, जो चोट न खाता हो, जो डर न जाता हो, जो असुरक्षा और अविश्वास में न जीता हो। सिर्फ वो कहे कि उसे परमात्मा की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो अपने आप में पूरा हो गया। उस पूर्णता का ही नाम परमात्मा है। लेकिन जैसा जीवन एक आम आदमी जीता है, जिसमें दर्द है, चोट है, आंसू हैं, तमाम तरह की कुंठाएं और क्लेश हैं, उनमें उस आदमी को ही ये उत्तर देना होगा कि क्या वो ऐसे ही जीना चाहता है। कोई है यहाँ पर ऐसा जिसे कोई अतृप्ति ना हो? और यदि है यहाँ पर ऐसा, तो मैं स्वागत करूँगा कि वो यदि कह दे कि कोई परमात्मा नहीं, क्योंकि वो बिल्कुल ठीक कह रहा है, कोई परमात्मा नहीं। परमात्मा पूर्ण है, उसके अलावा कुछ नहीं। जब उसके अलावा कुछ नहीं, तो वो अपनी पहचान कर ही नहीं सकता। पहचान करने के लिए दो चाहिए। मात्र परमात्मा को ही हक है ये कहने का कि कोई परमात्मा नहीं। मात्र सत्य को ही हक है ये कहने का कि कोई सत्य नहीं। जो बिछड़े हैं पियारे से, भटकते दर बदर फिरते। एक तरफ तो तुम दर बदर भटकते फिरते हो, दूसरी ओर तुम ये भी कहते हो कि नहीं, पिया हमारे पास ही है। क्यों झूठ बोलते हो? किसको धोखा देते हो? सिर्फ एक कबीर कह सकता है, हमारा यार है हम में, हमन को इंतजारी क्या, हमन को बेकरारी क्या। कबीर मात्र को हक है कहने का, हमन को कोई इंतजारी नहीं, हमन को कोई बेकरारी नहीं। आप अगर बोलोगे तो झूठ हो जाएगा, आत्म प्रवंचना। खुद ही धोखा खाओगे, चोटिल होगे, आंसू बहाओगे। ईश्वर पे विश्वास कर रहे हो तो अपनी प्रथम पंक्ति को दोहराता हूं, ईश्वर पे एहसान नहीं कर रहे। और मैं ईश्वर कहूं, परमात्मा कहूं, सत्य कहूं, सब एक जानना। मैं तुमसे आगे की किसी इकाई की बात कर रहा हूं। उस पर यकीन करके उसका भला नहीं कर रहे, अपना भला कर रहे हो। क्योंकि अगर ईश्वर नहीं है तो मैं दोहरा रहा हूं, कौन है? तुम ही तुम हो। और अगर तुम ही तुम हो तो फिर तुम जानते हो कि कैसे हो तुम। जैसे हो, अगर ऐसे ही बना रहना है तो कह दो कि कोई परमात्मा नहीं। हाँ, अगर अपने से ऊपर उठने की ख्वाहिश है, अगर इस दुख, दर्द, पीड़ा, संताप, इस क्षुद्रता से ऊपर उठना चाहते हो, तो तुम्हें मानना पड़ेगा ना कि तुमसे ऊपर कुछ है। बात क्या जाहिर नहीं है? अगर तुमसे ऊपर कुछ है ही नहीं तो तुम ऊपर उठोगे कहां? अगर तुम ऊपर उठ नहीं सकते, तुम्हें कैसा रहना पड़ेगा? जैसे तुम हो। और जैसे तुम हो वैसा बना रहने को तुम ही राजी नहीं हो। किसी ईश्वर ने आकर के तुम में असंतोष नहीं भर दिया है, तुम तो स्वयं ही नहीं राजी हो ना वैसा रहने को जैसे हो। उसका प्रमाण है इच्छाएं। कोई है यहां पे जिसको कोई इच्छा ना हो?
इच्छा का क्या अर्थ होता है? इच्छा का अर्थ होता है मैं जैसा हूं ऐसा नहीं रहना चाहिए, मुझे कुछ और बदलना है, कुछ और होना है, कुछ और चाहिए मुझे। इच्छा की यही तो परिभाषा है ना। तो इच्छा ही क्या बताती है? कि तुम अपने आप से सहमत नहीं हो, और होना चाहिए भी नहीं। भली चीज है इच्छा। तो ये व्यर्थ का विषय है, ये अंधा विवाद है, ईश्वर है कि नहीं। और ये विवाद सदियों से चला आ रहा है। कोई कहता है आस्तिक, कोई कहता है नास्तिक। मूर्खतापूर्ण बात है। तुम तो ये पूछो तुम हो कि नहीं। कोई है यहां पे जो अपनी हस्ती से इनकार करता हो? तुम कह दो ये दीवार भी नहीं है, ये दीवार भी नहीं है, तो ये कहने वाला कौन है? तुम। और आगे बढ़ जाओ, कह दो मैं ही नहीं हूं, तुम भी नहीं हो, तो ये कहने वाला कौन है? तुम नहीं मानते हम ईश्वर हो, अपने आप को मानते हो? कुछ आपको जवाब देना पड़ेगा। ईश्वर को मत मानो, मेरा कोई आग्रह नहीं है कि सब विश्वासी हो। अपने आप को मानते हो कि नहीं मानते हो? तुम हो? नहीं साहब हम भी नहीं है। अच्छा तुम भी नहीं हो तो रोता कौन है? तुम भी नहीं हो तो चोट लगने पर हाय हाय कौन करता है? तुम भी नहीं हो अगर, तो लाओ ये शर्ट उतारे लेते हैं, बहुत गरीब है दान कराएंगे। तुम तो हो ही नहीं, तो ये शर्ट फिर किसकी? तो ये व्यर्थ की बात मत करना कि ईश्वर भी नहीं है और हम भी नहीं है। आई एम नॉट, मैं तो हूं ही नहीं। तुम नहीं हो तो ये शर्ट हमें दे दो। तुम नहीं हो तो हम तो हवा में हाथ चला रहे हैं ना। ये जिस चीज पे लगा ये तुम्हारा गाल तो नहीं हो सकता, और ये जो लाल लाल उभर आए हैं ये मेरी उंगलियों के निशान नहीं हो सकते। तो व्यर्थ की बात मत करना कि नहीं हम भी नहीं है इत्यादि इत्यादि। तुम हो, ठीक है, इतने पे सहमत है? तुम हो। अच्छा तुम हो तो तुम्हारी दो अवस्थाएं हैं, साथ साथ चलो। तुम हो तो तुम्हारी दो अवस्थाएं हैं। एक अवस्था वो जिसमें तुम छोटे हो, कुंठित हो, परेशान हो, द्रवित हो। इस अवस्था को किसने किसने अनुभव करा है? हाथ खड़ा करें। और तुम्हारी एक दूसरी अवस्था भी है जिसका हो नहीं सकता कि तुम्हें कभी न कभी दर्शन हुआ ही ना हो। कभी भी तुम्हें उसका दर्शन न हुआ होता तो तुम पागल हो जाते, तुम अपना सर दीवार पे दे मारते। वो दूसरी अवस्था है जब तुम मौज में होते हो, हल्के होते हो, जब तुम्हारे चेहरे पर एक अकारण स्मिता होती है, जब तुम्हें पता भी नहीं होता कि तुम कितने भार मुक्त हो। कोई चिंता नहीं, कोई निराशा नहीं। कोई है ऐसा जिसने कभी भी उस अवस्था को अनुभव न करा हो? सबने करा है ना? हाथ फिर से खड़े करिए। हाँ हम सब ने उस अवस्था को भी जाना। तो तुम एक हुए कि दो? तुम दो हो। दो कौन कौन? दो कौन कौन? कटा हुआ और मर। एक वो जो रोता कलपता रहता है, सुख दुख का झूला झूलता रहता है, कभी आशा में गिर जाता है, कभी निराशा में गिर जाता है। एक वो हो तुम। और दूसरे कौन हो तुम? हाँ, जिसका नाम है मौजूदगी, जिसका नाम है मस्ती। जिसे मौज कह दो चाहे मौजूदगी कह दो, बात एक ही है। इन दो में ये जो दूसरा है इसको कहते हैं परमात्मा। तो हम परमात्मा को नहीं मान रहे, हमारे ही भीतर वो जो दूसरा बैठा हुआ है उसका नाम परमात्मा है। मत मानो परमात्मा को, अपनी ही निर्मल अवस्था को कह दो, इसी को कहते हैं परमात्मा। तुम्हारी ही जो शुद्धतम हालत है उसको कहते हैं परमात्मा। किसी और ईश्वर में विश्वास करने की जरूरत भी नहीं है। नहीं करो, तुम्हारा मन करता तो भूल जाओ। कोई राम कृष्ण शिव जीसस को भूल जाओ, अल्लाह को भूल जाओ, सारे नामों को भूल जाओ। तुम्हें किसी नाम से एतराज हो तो मैं कहता हूं भूल ही जाओ उसको।
अपने आप को याद कर लो, मन संभला तो आत्मा, मन स्थिर हुआ तो आत्मा, मन निर्दोष, मन निर्मल तो आत्मा। ठीक? परमात्मा को सिद्धांत बना भी मत लेना। हर सिद्धांत मन का बोझ और मल ही होता है, और हम दूसरी ओर कह रहे हैं मन का निर्मल होना आत्मा है। तो जब परमात्मा के भी सिद्धांत से मन मुक्त हो जाए तब परमात्मा उतरा जानो। अविनाश, ठीक? If planning is due to fear, then how is supposed to lead a life? इन्होंने किताब पढ़ी है फियर, उसका जो दूसरा अध्याय है वो प्लानिंग के ऊपर है। तो उस किताब को पढ़ने के बाद इनको प्रश्न उठा है कि इफ प्लानिंग इज ड्यू टू फियर, देन हाउ आर वी सपोज टू लीड अ लाइफ? अगर योजनाएं उठती ही डर से हैं तो जिए कैसे? अनायोजित जीवन क्या होता है? बता दिया कि अनायोजित जीवन क्या होता है तो उसकी योजना बना लोगे। अनायोजित जीवन ऐसा ही होता है कि तुमने ये सवाल पूछा और मुझे नहीं पता था कि तुम ये सवाल पूछोगे, पर मुझे किसी पे भरोसा है कि जो भी सवाल आएंगे सामने जिंदगी के, उसका उत्तर वो दे देगा। तो मैं जब यहाँ बैठता हूँ तो मेरे सामने प्रश्न आते हैं, जब सामने प्रश्न आते हैं तो उत्तर भी उठ जाते हैं। इसी को कहते हैं अनायोजित जीवन। ये भेद स्पष्ट होना चाहिए कि क्या है जो आयोजित हो सकता है और क्या नहीं। तुम यहाँ आए हो, एक वक्त निर्धारित किया गया, तुमने योजना बनाई होगी कि यहाँ पर 10:30 या 11 बजे तक तुम्हें पहुँच जाना है। उसकी योजना बनाना ठीक है, लेकिन अभी अगर बैठे हुए हो और मन में योजनाएं ही चल रही हैं तो खेल खराब हो जाएगा। जीवन जीने की कला इसी में है कि जानो कि क्या है जिसका पहले से ही अनुमान लगा लिया जा सकता है, और क्या है कि जिसका कोई अनुमान नहीं हो सकता, जिसकी कोई प्रत्याशा नहीं हो सकती। क्या है जो आदमी के हाथ का है तो आदमी उसको गढ़ सकता है, उसका निर्माण कर सकता है, उसका मालिक हो सकता है, और क्या है जो आदमी के हाथ का बिल्कुल नहीं है, तो वहाँ पर आदमी को मालकियत छोड़ देनी चाहिए। हम दोनों तरह की गलतियाँ करते हैं। जो हमारे हाथ में होता है हम कई बार आलस के कारण उसको करते नहीं और कहते हैं कि हम क्या करें, ये तो भगवान की मर्जी है। नहीं, वो भगवान की मर्जी नहीं है। भगवान ने कमान तुम्हारे हाथ में सौंप दी थी, भगवान ने स्वामित्व तो तुम्हें दे दिया था। तुमने आलस के कारण, तुमने वृत्तियों और प्रमाद के कारण खेल खराब करा, और अब तुम कह रहे हो ये तो लिखा हुआ था, ये तो होने को मंजूर था। नहीं, ये झूठी बात है, लिखा हुआ नहीं था, खेल तुमने खराब किया। ये पहली तरह की गलती है। पहली तरह की गलती वो होती है कि जहां हम उसको भी आयोजित न करें जिसको आयोजित किया जाना जरूरी है। और दूसरी गलती वो होती है जहां आप उसको आयोजित करने की चेष्टा करें जो आयोजित किया ही नहीं जा सकता। समझ में आ रही? एक गलती ये हो सकती है कि तुम यहां वक्त पर पहुंचो ही नहीं, और दूसरी गलती ये हो सकती है कि तुम यहां वक्त पर तो पहुंच गए, लेकिन यहां पहुंचने के बाद भी तुम्हारे भीतर वक्त चालू ही रहा। दोनों गलतियों से बचना, जानना कि किसका दर्जा क्या है। अभी थोड़ी देर पहले मैं नित्य और अनित्य की बातें कर रहा था, यही समझा रहा था।
पता होना चाहिए आदमी को क्या है जो समय का है। जो समय का है उससे वही बर्ताव करो जो समय को मिलना चाहिए। तुम समय हो, समय तुम्हारा है, एक ही तल पर हो, तुम उसके साथ खेल सकते हो, तुम उस पर हाथ रख सकते हो, वो तुम्हारी पहुंच और पकड़ का है। और तुम्हें यह पता होना चाहिए कि क्या है जो समय से बाहर का है, उसके सामने बस सर को झुका देना, वहां पर गुस्ताखी मत कर बैठना। न तो ये गलती करना कि जो कुछ संसार का है उसको कहने लग जाओ कि ना ये कहीं और का है, हम इसको नहीं समझ सकते, हम इसको नहीं जान सकते। संसार को लेकर के बड़ा वैज्ञानिक मन रहे तुम्हारा, बड़ा तार्किक मन रहे और जिज्ञासु रहे। बात बात में सवाल पूछो, कहीं रुको मत, पदार्थ के भीतर घुस जाओ, अणु परमाणु पर भी मत रुको और आगे जाओ, बिल्कुल पता करो ये चीज क्या है। अंतरिक्ष को भेद जाओ, आकाश गंगाओं के पार चले जाओ, कहीं रुको मत, सब संसार है। तुम्हें किसी ने नहीं कह दिया कि तुम ब्रह्मांड के छोर तक नहीं जा सकते, बिल्कुल जा सकते हो। संसार है और इस पर तुम्हारा हाथ रखा जा सकता है, सब तुम्हारी पकड़ के भीतर का है। जानो, उत्सुकता करो, प्रयत्न करो, पुरुषार्थ करो, आगे बढ़ो, वहां रुकना नहीं। और जो संसार के बाहर का है वहां चल मत देना, वहां बिल्कुल स्थिर खड़े रहना, सर झुकाए हुए, वहां तुम्हारा सर उठ न जाए। मैं कह रहा हूं संसार के सामने सर झुक न जाए और परमात्मा के सामने सर उठ न जाए, दोनों में से कोई भी भूल मत कर बैठना। संसार जाना जा सकता है, संसार में कुछ भी अज्ञेय नहीं। वहां बुद्धि चलाओ, वहां प्रयास करो, वहां गणित बिठाओ, प्रयोग करो। और परमात्मा के सामने अपनी बुद्धि से कहो हथियार डाल दे, चुप, घुटनों पर बैठ जा। पहली बात आज यही करी ना कि दो हैं हम, तो ये जो दो हैं चूंकि ये अलग अलग हैं इसीलिए इनके साथ अलग अलग बर्ताव होना चाहिए। कुछ है तुम्हारे भीतर जिसको पूरे अनुशासन की जरूरत है, उसको तुमने अनुशासन नहीं दिया तो बात गड़बड़ हो जाएगी। और कुछ है तुम्हारे भीतर जिसको तुम सिर्फ प्रेम और समर्पण दे सकते हो। तुम्हारे भीतर दोनों है। तुम्हारे भीतर वो जिसको अनुशासित किया जाना चाहिए, उसे यदि तुमने अनुशासित नहीं किया तो वो तुम पर सवार हो जाएगा, तुम पर हावी हो जाएगा। जैसे तुम्हारा बंदर, तुम्हारा पालतू बंदर तुम्हारा मालिक बन बैठा हो, उसको अनुशासित करने की जरूरत है। और तुम्हारे भीतर कोई ऐसा बैठा हुआ है जिसके ऊपर अपनी योजनाएं मत चलाना, जिसकी इच्छा को माथे पर रखना, शिरोधार्य करना। सुबह सो के नहीं उठ पा रहे हो, ये कौन है जो इनकार कर रहा है सुबह सो के उठने से? इसको अनुशासन दो, इसके सामने मत झुक जाना, इसकी इच्छा मत मान लेना। और तुम्हारे भीतर कोई है जिसे मौन बहुत रुचता है,
जो सच से नीचे राजी ही नहीं होता, जिसे जटिलताएं सुहाती नहीं, जो सीधा और सरल है, उसके ऊपर तुम सवार होने की कोशिश मत करना। वो तुम्हारे अनुशासन में नहीं चलेगा, तुम्हें उसके अनुशासन में चलना पड़ेगा। तुम उसके मालिक नहीं हो पाओगे, तुम्हें उसकी मालकियत स्वीकार करनी पड़ेगी। वो जो बोले उसको सुनो, उसके आगे सर झुका दो। कोई बात इसमें? सर जैसे अब ये दो हैं, तो कैसे लग रहा है कि द्वैत है, फिर अद्वैत क्या है? ये जो दो हैं, इनमें से जो पहला है उसके भीतर हजारों द्वैत हैं, वो एक नहीं है। ये जो दो हैं, एक मन है, एक आत्मा है। मन में द्वैत ही द्वैत हैं, आत्मा अद्वैत है। ये जितने द्वैत हैं वो आत्मा में समाने के लिए व्याकुल हैं। सारे द्वैतों की ख्वाहिश ही यही है कि अद्वैत मिल जाए। द्वैत है और अद्वैत है, इसको एक नया द्वैत मत बना लेना कि ये भी तो दो हो गए तो ये भी तो द्वैत है। नहीं, द्वैत में जो दो होते हैं वो एक ही तल पे होते हैं, एक दूसरे की छाया होते हैं, बराबरी के होते हैं। द्वैत अद्वैत बराबरी के नहीं है। जागृति और मूर्छा द्वैत के दो छोर नहीं है। हाँ, मूर्छा में तमाम तरह के भ्रम रहते हैं, विपर्य स्वप्न रहते हैं, वो द्वैत के हैं। सारी मूर्छाएं जागृति में समाहित हो जाती हैं, घुल जाती हैं। द्वैत के दो छोरों में से कोई भी छोर दूसरे में घुल नहीं सकता। काला सफेद में घुल नहीं जाएगा, रात दिन में घुल नहीं जाएगी। दोनों का पृथक अस्तित्व हमेशा रहेगा, दोनों अपनी अपनी जगह विराजमान रहेंगे, और जहां एक होगा वहां दूसरा नहीं होगा। यहां काला है, आप नहीं कहोगे कि काले के समानांतर सफेद भी बैठा हुआ है, काला और सफेद एक है। आप ये नहीं कहोगे कि अभी रात भी है और दिन भी है। हाँ, जहां अद्वैत है वहां हजार किस्म के द्वैत हो सकते हैं। अद्वैत एक जड़ है, एक मूल है, और द्वैत है उसकी हजारों फूल पत्तियां, वो एक साथ हो सकते हैं।